कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अल्लाह से दुआ है मौला इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर। ये आप शेर समझने की नीयत से मत कहिए, सवाब की नीयत से आमीन कहिए ना। सुरैया पर इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर और इसे दानिश गहाने हिंद के मरकज में शामिल कर। इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर और इसे दानिश गहाने हिंद के मरकज में शामिल कर। और हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हैदर साहब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर। सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर। अमल में भी इलाही इनको यकताए जमाना कर। अमल में भी इलाही इनको यकताए जमाना कर और यहाँ के जर्रे जर्रे को मुअत्तर गुलसिता कर दे। यहाँ के जर्रे जर्रे को मुअत्तर गुलसिता कर दे। करीमा कतरे कतरे को तू बहरे बेकरा कर दे। मौला यहाँ का हर मुअल्लिम ऐसा चाराकार हो या रब। मदरसा चलाना मौजूदा दौर में आसान काम नहीं है, याद रखिएगा, बहुत मुश्किल और टफ काम है इस दौर में मदारिसे इस्लामिया को चलाना। आज इस महंगाई में एक परिवार चलाना मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कि हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हैदर साहब कितनी मेहनतों के बाद ये इतना बड़ा परिवार चलाते हो। ये कोई छोटा परिवार नहीं है। 10 लड़के 5 लड़के का मामला नहीं है। सैकड़ों लड़कों को रखना, उसको खिलाना, असातिज़ा का इंतजाम करना, इस दौर में इतना बड़ा दारुल उलूम शहर में चलाना, ये अल्लामा मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला का जिगर है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस उम्र में भी इनके बाजुओं में ताकत अता फरमाए। अरे जोर से बोलो ना भाई, आमीन। जोर से बोलो ना, आमीन। अभी आप देखेंगे कि हुफ्फाज़े कराम की एक जमात आपके सामने आएगी, कारियों की एक जमात आपके सामने आएगी। आज दुनिया कह रही है कि साइंस बहुत तरक्की पर है। एक साहब ने कहा था हुजूर कि हम उसकी पैरवी करेंगे जो चांद पे जा रहा है। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो, उसकी पैरवी मत करो जो चांद पे जा रहा है, उसकी पैरवी करो जो जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया है।
चाहिए। क्या नहीं है कुरान में? आज दुनिया कह रही है कि साइंस चांद पे जा रहा है, मगर कुरान ने तो 1400 बरस पहले ऐलान किया था, लतर कबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। ये चांद पे अब आप खुद देखिए एजाज़े कुरान को आप खुद देखिए कि दुनिया में इफ्तिखार के हकदार हम भी हैं, यानी गुलामे सैयदे अबरार हम भी हैं। यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं, उम्मी लकब के हाशिया बरदार हम भी हैं। उम्मी लकब के हाशिया बरदार हम भी हैं। अब देखता हूं किसकी तरफ होगी वो नजर, है पारसा कोई तो गुनहगार हम भी हैं। है पारसा कोई तो गुनहगार हम भी हैं। अब कुरान पढ़िए, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है, सबसे ज्यादा। अच्छा एक बात मुझको बताइए, एक बात, बस एक दुआ कर दे, अब मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊं। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाइए, उठा के रखिए, यहां से लेकर वहां तक उठा के रखिएगा। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए। माशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ है परवरदिगार जिन लोगों के वालिदैन बाहयात थे उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा, जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके उनकी मगफिरत फरमा। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं, आपको आपकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है कि पीछे की कुर्सी को छोड़कर आगे आ जाइए। हेलो, देखिए इतना बड़ा मैंने स्विफ्ट वास्ता डिजायर गाड़ी दिया जिनकी है 5855 गाड़ी का नंबर है, जहाँ खड़ी की वहां से हटा ले दूसरी गाड़ी निकलेगी। स्विफ्ट डिजायर है 5855 गाड़ी का नंबर है, जहाँ आप खड़ी किए वहां से हटा ले, वहां से दूसरी गाड़ी निकलेगी। आ जाइए चाचा, करीब आ जाइए, चूंकि अब दस्तारबंदी का मंजर अपने माथे के आंखों से। आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे की कुर्सी भर जाओ, भर दो। अच्छी बात है भाई, मजमा थोड़ा सा भरा हुआ लगेगा, है ना। आ जाइए चाचा, आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे कुर्सी को भर दीजिए। माशाल्लाह, चूंकि बस 5-10 मिनट में क्या बोलता है, इन मुफ्तियाने कराम और मशाइखे शरीयत के हाथों बच्चों के सरों पर दस्तार हिफ्ज़ और दस्तार करत का मंजर आप अपने आंखों से देखेंगे, है ना। एक बात बताइए, आपने स्कूल के बच्चों को देखा है या अल्लाह नहीं देखे? स्कूल जाते हुए बच्चा लोग को हूँ वहां बोलिए ना भाई, देखे है ना, देखे है ना। स्कूल का बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो किताबों का बैग जो होता है वो आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? आए जोर से बोलिए, तुम लोग भी लटकाता है ना? आए ठीक है, लटकाओ, है ना। हाँ, लटकाओ लटकाओ लटकाओ, तुम लोग तरक्की करोगे, है ना। कुरान शरीफ पढ़ो पहले, सबसे पहले। अब दो बच्चे देखिए, दो बच्चे, एक बच्चा वो है जो हजरत मुफ्ती गुलाम हैदर साहब के यहाँ आता है, और एक बच्चा वो है जो कार्मल, डीएवी, सन जोसेफ और क्या क्या नाम है उसमें जाता है। अब दोनों बच्चे के अंदाज को देखिए, चाहे केजी का हो, नर्सरी का हो, 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, ग्रेजुएशन का हो, चाहे एमए का हो, चाहे पीएचडी का हो, किसी जमात का तालिब इल्म हो, जब वो तैयार होता है तो किताबों का बैग आगे नहीं पीछे लटकाता है, वो चल रहा है। अंदाज ये है कि बच्चा आगे आगे होता है और किताबें उसके पीछे पीछे होती है। मगर आप कुरान को देखिए, जो बच्चा मुफ्ती गुलाम हैदर साहब के इदारे में मदरसा सलमानिया में आता है
तो आप देखिएगा कि बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। अब देख लीजिए बच्चा जब मदरसा जाता है तो कुरान को अपने सीने से लगा के रखता है। मैं नहीं कहता कि आप बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाइए, आप बनाइए। अल्लाह पैसा दे तो आप इंजीनियर बनाइए, अल्लाह पैसा दे तो आप प्रोफेसर बनाइए, साइंसदान बनाइए, वकील बनाइए, जज बनाइए, बालिस्टर बनाइए, सब बनाइए, सब पढ़ाइए। मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मदरसे में लाकर मजहब इस्लाम की तालीम दीजिए, दीन सिखाइए, दीन पढ़ाइए। वरना आज स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी ईमानो अकीदे को हुजूर मुफ्ती साहब लूटा जा रहा है। स्कूल में भी अगर बच्चा आपका पढ़ा लिखा नहीं है, अभी एक स्कूल में यह हादसा हुआ, क्लास में बच्चे बैठे हैं, मास्टर आया, ए बेटा मोबाइल काहे आप मेरा फोटो वायरल कर रहे हो, हम खुदे दामाद खोज रहे हैं। जब कुंवारे थे उस टाइम कोई वायरल ही नहीं किया, तो अब क्या फायदा होगा, है ना। रख लो, आप खुद दामाद खोज रहे हैं, 50+ हमारी उम्र हो रही है ना। ज़हन हाजिर कीजिए, एक मर्तबा धीरे से बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, बोलिए ना या रसूल अल्लाह। देखिए, मैं अगर आपको चाहूं तो आसमान पे पहुंचा सकता हूं, मगर मैं जानता हूं गिरने के बाद आपका हश्र क्या होगा। बस इसका ख्याल है मुझको। मैं ये कह रहा था कि सब पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, सब तालीम दीजिए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, अकीदा क्या है, मसलक क्या है। याद रखिएगा, स्कूल में बच्चों के अकीदे को लूटा जा रहा है, समझाया जा रहा है, बच्चों को गलत ढंग से बताया जा रहा है। चूंकि स्कूल का हर उस्ताद, हर टीचर, कोई जरूरी नहीं कि आपको सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हो जाए। अभी मैंने एक ऐलान सुना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब की तरफ से कि इसी इदारे में इंग्लिश कोचिंग का भी इंतजाम किया जा रहा है ना, इंग्लिश कोचिंग का भी इंतजाम किया जा रहा है। और क्या कीजिएगा, कंप्यूटर की भी तालीम है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, सारा इंतजाम है यहाँ। आप आइए तो, आप करीब होइए तो, आप मजहब को समझिए तो, आप दीन को समझिए तो, अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को, अपने परिवार को, खासकर नौजवान लड़कों को आप बचाइए। पहले मदरसा भेजिए, मदरसे में उसको बताया जाएगा इस्लाम क्या है, अकीदा क्या है, मसलक क्या है। वरना आपके बच्चे स्कूल में जवाब नहीं दे सकेंगे। अभी एक स्कूल में क्लास के टाइम बच्चे पढ़ रहे थे, मास्टर आया, मास्टर आने के बाद देखिए किस तरह से बच्चों के अकीदे का सौदा किया जाता है, किस तरीके से बच्चों के जहन को खराब किया जाता है। मास्टर आया, उसने क्लास में बच्चों से कहा, ए बच्चों, आज हम चाहते हैं जो सब्जेक्ट है इससे हटकर गुफ्तगू करें, इससे हटकर बात करें। बच्चों ने कहा सर ठीक है, कहा कुछ पूछना चाहते हैं, क्या जवाब दोगे? बच्चों ने कहा तैयार है। उसने क्लास से एक बच्चे को आवाज दी और कहा अख्तर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। बच्चा आ गया। अब उसने दूसरे बच्चों से कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा हाँ सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अकबर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। अकबर आया, खड़ा हुआ। फिर मास्टर ने कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब अख्तर भी नजर आ रहा था, अकबर भी नजर आ रहा है।
फिर उसने पलट के तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर, कहा यस्सर, कहा यहाँ आओ। असगर भी आया, कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है, कहा नजर आ रहा है। अब देखिए उस जालिम ने किस तरह बच्चों के जहन को खराब किया। कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। शहजादा हुजूर सैयद तारिक जिया साहब अलैहिर्रहमा, हुजूर सैयद गुले गुलजार नक्शबंदियत, हजरत हुजूर सैयद शानू बाबू साहब किबला संडीला शरीफ लखनऊ उत्तर प्रदेश की आमद हुई। नारे तकबीर, काले रसूल की आमद है, शहजादे गौसुल आजम की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शफीए महशर कॉन्फ्रेंस मुस्लिम यतीम खाना हुजूर सैयद शानुल हक बाबू साहब किबला, हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह, बैठ जाओ। माशाल्लाह, बैठ जाइए। देखिए सैयद साहब भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। हम लोग दर वाले हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले हैं। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। अब कोई डर है, अब कोई दिक्कत है? तीन तीन मुफ्ती हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो पहली बार मुफ्ती गुलाम हैदर साहब के एहतमाम को, इंतजाम को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 25 साल से मदरसे का मोहतमीम हूँ, है ना। उसके बाद मैंने देखा ये एहतमाम, ये इंतजाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाअखलाक शख्सियत का नाम मुफ्ती गुलाम हैदर साहब। इंसान अपनी दौलत से आला नहीं होता है, इंसान अपने अखलाक से आला होता है, अपने किरदार से आला होता है। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद है बू, सबको सब पसंद है, मुझको पसंद है तू। क्या इंतजाम हजरत मैंने देखा आपका, क्या मेहमान नवाजी आपने पेश की। उस पर हजरत की तबीयत खराब, पैर में चोट। मैंने कहा कि चोट कैसे लगी, पैर फ्रैक्चर कैसे हुआ? कलेजा 56 इंची का हो गया। ये नहीं कहा कि गाड़ी से जा रहे थे गिर गए, ट्रेन पकड़ रहे थे गिर गए, नहीं। ये नहीं कहा कि किसी काम से जा रहे थे गिर गए। इन्होंने कहा कि सुबह की नमाज के लिए उठा था, चोट लग गई। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगा सकते हैं, वरना भाई आजकल पीरों का तो अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ भाई, अल्लाह रहम फरमाए, है ना। ये लोग हैं, इनकी जियारत कीजिए। तो मैं कह रहा था कि किस तरह बच्चों के ज़हनों अकीदे को बर्बाद किया जाता है। उस मास्टर ने कहा कि बच्चों एक बात बताओ, नबी नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नबी नजर नहीं आ रहे हैं। अब उसने पलट के जो वार किया, उसने कहा बच्चों अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक सन्नाटा, एक बच्चा खड़ा हुआ। कैसा बच्चा था? जिसने इन मुफ्तियाने कराम की कुछ दिनों तक जूतियां सीधी की थी। एक बच्चा खड़ा हुआ
जो मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर कुछ दिन इल्म दीन हासिल किया था, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला जैसे की सोहबत में था, उसने कहा मास्टर साहब एक सवाल हम भी करना चाहते हैं, एक बात हम भी पूछना चाहते हैं। मास्टर ने कहा पूछो। कहा वहीं से पूछेंगे जहां से आप पूछ रहे हैं। कहा पहले कहाँ पढ़ता था? कहा मदरसे में पढ़ता था। कहा किसके पास पढ़ता था? कहा मुफ्ती गुलाम हैदर, मुफ्ती रहमत जैसे लोगों के पास पढ़ता था। कहा अच्छा क्या पूछना चाहते हो? कहा जहां से आप पूछ रहे हैं। कहा आओ। अब लड़का आया, उसने कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हाँ दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब इस बच्चे ने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहाँ रहेगी? मास्टर ने कहा अकल है, बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। बोलो 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 जोर से बोलो। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। कहाँ है? दाएं है, बाएं है, सहारनपुर में है, नदवा में है, देवन में है कि बाइस चढ़ गई है? कहाँ है? कहा मेरा शागिर्द होकर अब गुस्ताखी कर रहा है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी का कलमा पढ़कर तू नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो मुझको अदब बता रहा है। अरे सुन, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मुझको समझाता है। तुम मुझको बताता है। सुलेमानिया की रोटी मैंने खाई है, वहां के अनाज को मैंने छुआ है, उलमा की जूतियां मैंने सीधी की है। देखा कल उसने जोश में कहा कि सुन, अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इश्क़ आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओगे तो तुम पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। सब पढ़ाओ भाई, डॉक्टर बना दो। अजीब तमाशा है। एक साहब ने मुफ्ती साहब मुझसे कहा कि मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप है, जाओ ना डॉक्टर के पास, कहो डॉक्टर एक्सपायर डेट की दवा चला, योजना लेना होगा, जाओ कहो मुखिया कभी चापाकल नहीं, जी लगाना होगा। डॉक्टर को डॉक्टर साहब, मास्टर को मास्टर साहब, प्रोफेसर को प्रोफेसर साहब, खान को खान साहब। सुन, अगर सबसे ज्यादा किसी को साहब लगाने का हक है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नाइबे रसूल को है, उलमाए अहले सुन्नत को है। सिर्फ मौलाना मत कहना, इन लोगों को गिरी हुई निगाह से मत देखना। मदरसे के बच्चों को हल्के में मत लेना। ये हल्के जरूर हैं मगर इनका हल्का बहुत वसी है।
बच्चे हल्के जरूर है, मगर बच्चों का हल्का जो है वो बहुत वसी है। इन लोगों से मोहब्बत करो, इन लोगों से प्यार करो। और कुरान आओ दिखाते हैं, इसी भारत में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का तसल्लुत था। एक अंग्रेज अफसर का एक बावर्ची था जो मुसलमान था, उसकी आदत थी, क्या थी? आइए हाफिज साहब लोग, आइए, आज तो आप ही का दिन है, आज तो आप ही का वक्त है। कोई दूल्हा बनता है, आप अपने घर में दूल्हा बनाते हैं, वो अपनी माँ के लिए होता है, वो अपने बाप के लिए होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ अपने घर का दूल्हा नहीं है बल्कि पूरी कौम का दूल्हा है। माशाअल्लाह। आले दो हाफिज साहब लोग को, आइए हाफिज साहब, आइए कारी साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे। हाफिज बनो तो एक नंबर का हाफिज बनो, एक नंबर का। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो। बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, जाने दीजिए। आज इसका वक्त है, जिधर से चाहे जाने दीजिए ना, रोकिए मत, है ना। ये सारा इंतजाम तो मुफ्ती साहब इन्हीं लोगों के लिए किए है ना। आपने क्या दिया जी मुफ्ती साहब को, क्या दिया? बैठिए 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 बैठिए, कहीं नहीं मिले तो आज यहाँ भी बैठाने के हम तैयार हैं। बैठ जाइए। आपने क्या दिया मुफ्ती साहब को, क्या दिया? गेहूं दिया होगा, आपने मुफ्ती साहब को चावल दिया होगा, आपने चमड़ा दिया होगा, प्याज दिया होगा, आलू दिया होगा, रमजान में फितरे ज़कात की रकम दी होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब आपको हाफिज़े कुरान वापिस कर रहे हैं। आज ये कुरान का कारी वापिस कर रहे हैं। इन लोगों को मोहब्बत से देखो, जल्दी से एक बात सुनो, एक बात सुनो। मोबाइल रख लो बाबू, मोबाइल रख लो, मेरे पास दूठो है, रखो, है ना, जल्दी से, है ना। आजकल इसी में मुस्लिम बच्चे तबाह हैं, है ना। आप देखिए, आज जगह आप जाकर के देखिए, लोग मेहनत कर रहे हैं। दुनिया मरीख पे जाकर जिंदगी तलाश कर रही है। मुफ्ती साहब की बिला, दुनिया मरीख पे जाकर जिंदगी तलाश कर रही है और मुसलमान आलू में अल्लाह तलाश कर रहा है। हाँ भाई, जिस जानवर में अगर लिखा हुआ दूर से नजर आ गया खस्सी में अल्लाह है, तो उसकी कीमत 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख। और जिन हाफिज़े कुरान के सीने में पूरा कुरान है, पूरा कुरान है, पूरा कुरान है, तुम एक खस्सी सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ है 50,000 दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, 2 लाख दे रहे हो, 3 लाख दे रहे हो। याद रखो, खरीदने के लिए नहीं देते। मुफ्ती गुलाम हैदर को हाफिज़े कुरान बनाने के लिए देते, क़ारिए कुरान बनाने के लिए देते, आलिम दीन बनाने के लिए देते। तो तुम्हें अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका अज्र अता फरमाता। अब मिजाज बदलिए, ज़हन बदलिए। याद रखिएगा, मदरसों से इस्लाम जिंदा है, मदरसों से दुनिया की कोशिश हो रही है। कभी ये बात नहीं होती है स्कूल बंद कर दिया जाए, कॉलेज बंद कर दिया जाए। बात होती है कि मदरसे बंद कर दिए जाए। क्यों? याद रखना, मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, अब मदरसा ना हो तो काम नहीं चल सकता है। इसलिए कि मस्जिद आवाज देती है,
हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर क़याम का तरीका सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए क़ुऊद का तरीका सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर तहियात का तरीका सीख कर आओ। अब मदरसा आवाज देता है, आओ आओ आओ, शादी तख्ती लेकर आओ, सजदा करने का तरीका तुम्हें हम बताएंगे। आओ मेरे पास, शादी तख्ती लेकर आओ, क़याम का तरीका हम बताएंगे। आओ मेरे पास, तशहुद का तरीका हम बताएंगे। इसलिए याद रखना कि जितना हो सके, जिससे हो सके, जहां भी हो सके, तय कर लो, आधी रोटी खाएंगे, मगर अपने मदरसे के बच्चों को भूखा रखने नहीं देंगे। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाओ, छोटे छोटे बच्चे, इनको कुरान पढ़ाइए, कुरान की तालीम दीजिए, कुरान सिखाइए, बच्चे कुरान पढ़ेंगे। मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे के साथ मस्जिद भी है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को और उरूज दे, और तरक्की दे, और आगे बढ़े, और फूले फले। अगर बच्चे हमारे मेहनत करे तो याद रखना, जो बच्चा अपने सीने में पूरा 30 पारा अल्लाह रसूल के करम से महफूज कर सकता है, तो वो बच्चा IAS भी बन सकता है, IPS भी बन सकता। जाओ, अब वो दौर खत्म। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मदरसे के बच्चे बरकाती टोपी लगाकर नजर आएंगे। जामे मिल्लिया में बरकाती टोपी लगाकर लड़के नजर आएंगे। BHU में मदरसे के लड़के नजर आएंगे। मुफ्ती रहमत साहब से पूछो, इन लोगों की मेहनत से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी आजकल मदरसे के बच्चे नजर आ रहे हैं। कौन कहता है मदरसे के बच्चे पीछे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे के बच्चे ने IAS भी निकाला है, IPS भी निकाला है। खुद मेरा एक भांजा हजरत, अपना भांजा, अशरफिया से फजीलत किया, कंपटीशन में बैठा, और आज वो जामे मिल्लिया में ग्रेजुएशन कर रहा, मेहनत किया, पढ़ा। मदरसे के बच्चे पीछे नहीं हैं, आगे हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को सब पढ़ाइए, सब तालीम दीजिए, मगर सबसे पहले बच्चे को कुरान पढ़ाइए, कुरान की तालीम दीजिए। अल्लाह फरमाता है, व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। बोलो सुभान अल्लाह। चुनते तुम भी हो, चुनता परवरदिगार भी है, मगर जिसे तुम चुनते हो MP MLA बनता है, मगर जिसे रब चुनता है वो सरकारे सुल्तानी बनता है। जिसे रब चुनता है वो गौसे आजम बनता है, वो गरीब नवाज बनता है, वो संदीले का बुजुर्ग बनता है। जिसे रब चुनता है वो अहमद रजा बनता है, हाफिज़े मिल्लत बनता है, मुजाहिदे मिल्लत बनता है, ताजु शरिया बनता है। अल्लाह फरमाता है, व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। अल्लाह ताला नबी करीम के सदके हमको और आपको सख्ती के साथ मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।